हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, यानी कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ, और लास्ट में हम बात करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी से होने वाली हानियां। तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। अब देखो, कंपनी का मतलब क्या होता है, फैक्ट्रियां होती हैं, जो कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, ठीक है, उनको। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी की। अब यहाँ पे देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपको मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम हमने रखा है कंपनी वन, ठीक है। उसने अपनी जो फैक्ट्री है वो राजस्थान में लगाई है, एक फैक्ट्री उसने अपने गुजरात में लगाई है, एक फैक्ट्री उसने मध्य प्रदेश में लगाई है, और एक लगाई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये तो कंपनी वन है। मान के चलो एक कंपनी है जिसने ये फैक्ट्री अपनी इन राज्यों में लगाई हुई है। उसके अलावा एक और कंपनी है, उसका नाम रखा हमने कंपनी टू। उसने अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाई हैं, मध्य प्रदेश में लगाई है, उत्तर प्रदेश में भी लगाई है। उसके साथ उसने चीन में भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई है, जापान में भी लगाई है, और अमेरिका में भी लगाई है। अब आप ये बताइए, कंपनी वन और कंपनी टू दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बताइए आप, ठीक है। तो देखो, कंपनी वन ने जो अपनी जो फैक्ट्रियां लगाई हैं वो एक ही देश के अंदर लगाई हैं, यानी कि जो भारत के अंदर ही सभी उद्योग, जितनी फैक्ट्रियों की जो ब्रांच खोली है वो सब उसने कहाँ पे खोली है, भारत के अंदर खोली है। भारत के अंदर मतलब किसी एक देश के अंदर ही खोली है। वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी टू की बात करें, तो कंपनी टू ने अपनी जो फैक्ट्री है वो भारत में तो खोली है, साथ में भारत के साथ पड़ोसी देश एक और चीन, वहां पे भी खोली है, जापान में भी खोली है, और अमेरिका में भी खोली है। इसका मतलब कंपनी टू ने एक से ज्यादा देशों में अपनी कंपनी खोली है, ठीक है। एक से ज्यादा देश में, ध्यान रखना, एक से ज्यादा, ठीक है, देशों में उन्होंने अपनी कंपनी को खोला है। इसका मतलब हम कंपनी टू को कौन सी कंपनी बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। समझ में आ गई बात आपको, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो अपनी फैक्ट्रियां अपने देश में तो लगाए, लेकिन अपने देश के साथ किसी और देश में भी लगाए, ठीक है। उसकी फैक्ट्रियां एक से ज्यादा देशों में होती हैं, तो उस टाइप की जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, क्या है कि वे कंपनियां जो अपने उद्योग या फैक्ट्री हम बोल सकते हैं एक से अधिक देशों में स्थापित करते हैं और वहां उत्पादन करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। ऐसी फैक्ट्री जो एक से ज्यादा देशों में स्थापित है, एक से ज्यादा देशों में जिनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनको बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एमएनसी, ठीक है। एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पे जैसे सैमसंग है, पेप्सी है, एलजी है, होंडा है। ये सैमसंग कंपनी क्या है, इसकी जो फैक्ट्रियां हैं वो एक से ज्यादा कंट्रीज में, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, सैमसंग के प्रोडक्ट आपको पता है पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, तो उनको फैक्ट्री एक ही देश से उनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसी पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक आपने देखा होगा, एक से ज्यादा कंट्रीज में सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जो पी जाती हैं वो पेप्सी की पी जाती हैं। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, ये सभी मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब कुछ और इसके बारे में क्या है। इनकी जो मूल कंपनी होती है वो एक देश में रहती है, यानी कि हेड ऑफिस। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अब टाटा कंपनी है, ठीक है, हम टाटा कंपनी के, अब टाटा कंपनी के जो मालिक है वो कहाँ के हैं, तो सिंपल सी बात है, वो कहाँ के हैं, भारत के हैं कि नहीं, भारत के। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो हेड ऑफिस होगा, इसके जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, वो सिंपल सी बात है, भारत में होगा। और कंपनियां, टाटा कंपनी ने अपनी देश जो कंपनियां हैं वो और कंट्रीज में भी खोली हैं, ठीक है, जापान में खोली है, चाइना में खोली है, और जगह खोली है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका हेड ऑफिस एक जगह पे होगा और शाखाएं एक से ज्यादा देशों में स्थापित रहेंगी, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी से फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है नवीनतम तकनीक का उपयोग, ठीक है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां नवीनतम तकनीक व ज्ञान का उपयोग करती हैं। नवीनतम तकनीक, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, सिंपल सी बात है, वो कोई छोटी कंपनी नहीं होगी, एक बड़ी कंपनी होगी। तो हमेशा वो नई नई तकनीक का यूज करते हैं, नई टेक्नोलॉजी। तकनीक मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी से इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उससे क्या होता है, उससे उस कंपनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़ता है और उसको लाभ भी बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नवीनतम कंपनी और जो होती है वो नवीनतम तकनीक और ज्ञान का उपयोग करती हैं, जिसका लाभ संबंधित कंपनी को भी मिलता है। क्लियर हो गया। दूसरा लाभ क्या है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब देखो,
अगर एक देश की कंपनी जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, अगर वो भारत में व्यापार खोलेगी, भारत में अपनी कंपनी लगाएगी, ठीक है, अपनी कंपनी स्थापित करेगी, तो सिंपल सी बात है भारत के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? क्योंकि वहां के लोगों को रोज, अब अमेरिका की कंपनी भारत में खोल रही है, तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका के लोग काम करने तो भारत में आएंगे नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे, तो भारत के लोग ही उस कंपनी में क्या करेंगे, काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा वहां के लोगों को। ठीक है, तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी का दूसरा फायदा। क्लियर हो गया? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्योग कई देशों में स्थापित करते हैं, जिससे लाखों लोगों को क्या प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, जीवन स्तर में वृद्धि। अब देखो सिंपल सी बात है, जीवन स्तर में वृद्धि मतलब ये होता है कि लोगों का लाइफ स्टाइल क्या हो जाता है, इससे चेंज हो जाता है। देखो अगर कोई भी देश है, अगर गरीब होगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ के लोग गरीब होंगे तो उनके जो जीवन स्तर होगा, खाना पीना सब कुछ उनका कैसा होगा, निम्न वर्ग का होगा। यानी कि खाने के लिए वो कुछ भी सिर्फ रोटियां खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो उससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा हेल्थ नहीं मिलेगी, ठीक है, हेल्दी नहीं बनेंगे। और दूसरी चीज़, जो और भी जो भौतिक सुख सुविधा है वो उनका भी वो फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो अगर रोजगार लगे, अगर फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को, और रोजगार मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, और जब पैसे आएंगे तो सिंपल सी बात है, लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, वो अपनी जरूरत की हर चीज को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनका जीवन स्तर उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा उत्पादित नवीन तकनीक की वस्तुओं से नागरिकों के जीवन स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है विदेशी विनियोग। ठीक है, ये भी है। तो क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से देश में विदेशी विनियोग में वृद्धि होती है। विदेशी विनियोग मतलब होता है जो फॉरेन करेंसी होती है उसमें ज्यादा इजाफा होता है, उससे देश को क्या होता है, देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको फायदा मिलता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है निर्यात में वृद्धि। उत्पादन उच्च गुणवत्ता वाला होने के कारण देश की निर्यात में क्षमता वृद्धि होती है। यानी कि क्या होता है, जब नई तकनीक का उपयोग करेंगे तो कई देश क्या करेंगे, हमसे माल खरीदना चाहेंगे, और देशों में भी उस प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड होगी, और जब डिमांड होगी तो क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था को भी उसका क्या होता है, फायदा मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। क्लियर? ये तो है क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी के फायदे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हानियां क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हानि है वो क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण घरेलू उद्योग पैसे की कमी के कारण उनके सामने नहीं टिक पाते। सिंपल सी बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी बड़ी बड़ी कंपनी, एमएनसीज होती हैं, वो क्या होती हैं, बड़ी कंपनी होती हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जब मार्केट में आ जाएंगे तो छोटे छोटे प्रोडक्ट को कोई खरीदता नहीं है। जैसे मान के चलो एक बेचारा जूस, ठीक है, जूस का ठेला लगाए हुए है, और वहीं पे एक कोल्ड ड्रिंक का शॉप लगाए हुए है। तो सिंपल सी बात है, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा वो लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों के दिमाग में वही चीज़ भर जाती है। जैसे हम लोग माउंटेन ड्यू या कोई भी प्रोडक्ट जिसका नाम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है, तो अगर हम उनको उनके बारे में लोग बात करते हैं तो उससे क्या होता है, लोग उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ही ज़्यादा खाते पीते हैं उन चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनका बहुत नुकसान होता है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। जैसे अगर हम शूज़ की बात करें, एक लोकल कंपनी है बेचारी, शूज़ बना रही है, बहुत अच्छे शूज़ बना रही है, लेकिन उनके जूतों को कोई खरीदेगा नहीं। वहीं पे हम अगर कोई बड़ा ब्रांड है जैसे नाइकी, रीबॉक, इनके जूते खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, ये बड़ी ब्रांडेड कंपनियां क्या करती हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं मार्केटिंग पे। इसके कारण होता है ये छोटे कंपनियों का माल बिकता नहीं, और बेचारे आगे चल के क्या करते हैं, अपने बिजनेस में उनको लॉस होता है, और उनके जो बिजनेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला नुकसान क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण घरेलू उद्योग पैसे की कमी के कारण सामने नहीं टिक पाते, और प्रसिद्ध और कंपटीशन न कर पाने के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां लुभावने विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ताओं के मन में वस्तु के प्रति क्या है, आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करती है, और ऐड करने से क्या होता है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण उपभोक्ता कभी कभी अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है, जिसके उसको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। नहीं, फालतू चीज़ों को भी वो खरीद लेता है, या फिर फालतू चीज़ों के उसको शौक हो जाते हैं, लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं। या गरीब आदमी भी क्या कर रहा है, आज की डेट में आईफोन चला रहा है। ठीक है, जबकि क्या उसके पास पैसे नहीं है, बेचारा पैसे कुछ भी करेगा, बस आईफोन चलाएगा दिखावे के लिए। तो इसका कहीं ना कहीं घर वालों को क्या होता है, नुकसान होता है, या फिर समाज को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक लाभ की चाह में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो लाभ की चाह में
अधिक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये ज्यादा एमएनसी कंपनी आएंगे तो सिंपल सी बात है, जमीन भी ज्यादा घेरेंगे, ठीक है, प्रदूषण भी होगा, तो इससे भी वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो ये भी एक नुकसान है। तो ये नुकसान थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।